जय साईं राम। साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर है। फिर वही साई सच्चरित्र की कोई घटना, कोई चमत्कार, कोई बाबा के जीवन से संबंधित कथा, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। साथ ही सबसे पहले इस पुस्तक को नमन करके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ दाभोलकर जी के, जिनको हेमांत पंथ की उपाधि बाबा ने दी थी। इन्होंने ही ये इतना पावन पवित्र ग्रंथ हमें दिया है। अब बात करती हूँ पावन शिरडी की, कि शिरडी कितना पवित्र तीर्थ स्थल है। अहमदनगर जिले में गोदावरी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहाँ आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुँचेंगे तो वहाँ से शिरडी दिखाई देने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा को पंढरपुर के समीप, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्ता अवतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पावन तीर्थ बना दिया। अब श्री साईनाथ का व्यक्तित्व कैसा था? श्री साईं बाबा के सानिध्य में शिरडी का विशेष महत्व बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र की ओर ध्यान देते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर और कठिन है। शांति उनका आभूषण था और ज्ञान के वे साक्षात प्रतिमा थे, यानी कि बहुत ही अधिक ज्ञानी थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में से राजा कर्ण के समान वो दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती रहती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय और नृत्य देखते और गजल कव्वालियाँ भी सुना करते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी, थोड़ी सी भी भंग नहीं होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे और प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लैंडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र,
दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उद्धार किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाम्बुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकालेश्वर और गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधना था और उनसे वार्तालाप करने का समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र हमारे साईं बाबा का, कि जिनको पाकर के शिरडी एक इतना पावन पवित्र तीर्थ बन गया। नमस्कार ऐसे साईं बाबा को, जिन्होंने हर एक को सुख पहुंचाया। जय साईं राम। चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ।